बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस दफ़ा अगर मार्च में ये सूरत हाल है तो रमज़ान में इस कौम का और मौसम का अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा, और जो तबाही आएगी वो शायद इस दफ़ा लोड शेडिंग, बिजली और ये वो इतने हालात ख़राब हो जाएंगे कि लोग कोसेंगे कि इस मौसम को पीछे बैठकर तब्दील कौन कर रहा है। ये सारी सूरत हाल पर डिस्कस करने से पहले ये ज़रा वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपके मुल्क के अंदर सैलाब दोबारा आने वाला है, दोबारा तबाही आने वाली है और पहले से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी। ये वीडियो आपको बताएगी। गौर से देखिए, ये 3 ग्लास रखे हुए हैं और पानी है। लेफ्ट साइड पर जब ग्रास यानी जो घास होती है वो गीली होती है तो पानी कैसे जज्ब होता है। दरमियान में आप देखें तो समर यानी आम नॉर्मल जो गर्मी आती है उसमें पानी होता है तो वो कितनी तेजी से जज्ब हो जाता है। हीट वेव के बाद आपकी सूरत हाल क्या होती है, ये राइट साइड वाला आप ग्लास देख सकते हैं। इस ग्लास में आपको क्या नजर आ रहा है कि पानी जमीन में जज्ब हो ही नहीं रहा। लोगों को भी समझ नहीं आ पा रही। ये आपने गौर किया है कि आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में आप जा रहे हैं, आपको प्याज भी महंगा मिल रहा है, आपको टमाटर भी महंगा मिल रहा है। और देखिए दो चीजें आप अभी जरा समझिए। आसिफ जरदारी ने क्या बात की। आसिफ जरदारी ने कहा है कि मैंने अपने लोगों को कहा है कि तुम लोगों ने दाल नहीं पकानी। उन्होंने कहा हो क्या रहा है कि दाल असल में महंगी हो गई है, तो महंगी दाल के चक्कर में लोग उसमें मिलावट कर रहे हैं, वो सेहत के लिए ठीक नहीं, तो आप दाल ना पकाएं। इसका क्या मतलब है, आपकी जो फसल है वो उग नहीं रही पूरी तरह और वो शॉर्टेज आपकी पैदा होना शुरू हो गई है। ये एक दो नहीं, ये 2-3-4 साल बाद शायद आपका मुल्क बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहेगा। यानी ये वो सूरत हाल हो जाएगी कि आपको कुछ भी लेना है वो आपको इंपोर्ट ही करना है। और आप अगर इस हीट वेव का मुकाबला करना चाहते हैं आपको कम से कम 25 साल चाहिए, या 20 से 25 साल से कम में मामला नहीं हो सकता, क्योंकि 75 साल लगे बर्बाद होने में, तो एक दिन में तो ठीक नहीं होना। ये हो क्या रहा है असल में, आप अगर गौर करेंगे तो इस दफा सर्दियां आई ही नहीं है, यानी आई है बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए, और मार्च में मई जून वाली गर्मी एंड तक आ जाएगी। और आपको जो रोजे होंगे वो इतने खतरनाक होने वाले हैं। देखिए पिछले काफी कम से कम आप देखेंगे तो आपको 15 से 17, 18 या 20 साल आप लगा ले, आपको 20 साल से तकरीबन गर्म रोजे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो 20 साल से गर्म रोजे आ रहे हैं, लोगों ने ये जो साइकिल होता था कि जी इस दफा रोजे बदल जाएंगे और ये वो, इस दफा दोबारा गर्म रोजे आ रहे हैं। और अगले साल हो सकता है आपको फरवरी के दरमियान में ये मौसम मिल जाए, और हो सकता है उससे पीछे, यानी हो सकता है आपको सारी जिंदगी सर्दियों के रोजे ना मिले। और इस दफा हालत ये है कि इतनी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है स्टार्ट में ही कि देखिए जनरेटर के लिए आपके पास किसी भी वजह से आपके पास ना गैस है, तेल इतना ज्यादा महंगा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, पंखे चल रहे हैं, एसीज भी कई जगह पर। अब आप जब ऑपरेट करेंगे तो उसका बिल इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इस पूरे सीजन में लोगों ने एसी नहीं चलाया, तो बिजली तो हो गई है बहुत ज्यादा महंगी। आपको अंदाजा नहीं आपके साथ होने क्या वाला है। अब उसके बाद जो सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक पैदा होगी, आपकी जमीन जो खास तौर पर है वो पानी नहीं जज्ब करेगी। यानी मिसाल के तौर पर हीट वेव पड़ी है, ग्लेशियर मजीद पिघलेंगे, दोबारा सैलाब आएगा। जब सैलाब आएगा दोबारा, तो वो जो पानी पहले खड़ा हुआ था वो स्टिल जो पहले सैलाब आया वो पूरा पानी अभी उतरा नहीं है, और वो जमीन आपकी काश्त के काबिल नहीं है। तो होता क्या है कि मिसाल आपने देखिए 3 ग्लास दोबारा देखिए, वो जो हीट वेव के बाद मामला होता है वो दोबारा ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जो पानी आएगा जमीन उसको जज्ब नहीं करेगी, तो पानी खड़ा रहेगा ऊपर। वो पानी तो अपना रास्ता बनाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहता जाएगा, वो मजीद अब शहरों में दाखिल हो जाएगा। यानी पहले आपके गांव उजड़े हैं क्योंकि जमीन पानी चूस नहीं रही, तो उसने तो पानी ने तो ठहरना नहीं है, पीछे से आता है, तो वो आगे जाएगा, वो आगे करता करता शहरों में दाखिल हो जाएगा। अब आप बताइए आप कहां पर खड़े हैं, अब क्या होगा। अब शहरों में पानी दाखिल हो जाएगा, फिर तबाही आपकी है, लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये मामला लोगों को समझ ही नहीं आ पा रही। आपका जो फल है, सब्जियां हैं, उसकी शॉर्टेज हो रही है। ये क्यों इस वक्त मार्केट के अंदर रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके कंटेनर बाहर खड़े हुए। जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा डिजाइन किया उनको सब पता है। अब आप देखिए इस वक्त तो पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है। यूएई में अभी तक वो कह रहे हैं कि जो मौसम है ठंडा वो खत्म नहीं हुआ, मार्च के एंड पर ऑफिशियली खत्म होगा। इसी तरह आप कनाडा में देखें तो वहां बर्फबारी है।
इसी तरह यूएस में देखिए बर्फबारी, अब नॉर्मल चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्लेशियर है तो वो हम इसकी जद में आए हुए हैं। तो अब दुनिया की जो ग्लोबल वार्मिंग है या हीट आती है, क्योंकि आपने दरख्त काट दिया, आपने कुछ नहीं किया, तो वो पूरी तरह अब सैलाब में बदलेगा। सैलाब में बदलेगा तो मजीद आपकी तबाही होगी। आप पिछला आपको किसी ने पैसा नहीं दिया तो आप आगे क्या करेंगे? हीट वेव के बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असरात जाते हैं, आप बीमार होते हो, आपको सांस का मसला है, लंग्स का मसला पैदा हो जाता है, आपको खारिश होना शुरू हो जाती है, अब नॉर्मल एक्टिविटीज है, मूड आपका बदलना शुरू हो जाता है, गुस्सा आपको रहता है। और पाकिस्तान में जो डिप्रेशन है, जो हालात है, इस पर मजीद चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, इस पर वर्किंग हो नहीं पा रही। अब आप देखिए रमजान के अंदर क्या होगा कि चूंकि हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास चीज नहीं है, और इस दफा लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा। हम हमेशा क्या करते हैं कि आप अगर ऊपर मैप से देखें तो पाकिस्तान में जमीन के ऊपर दरख्त नहीं है, आपको सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नजर आएगा। कंक्रीट वैसे गर्मी पैदा करता है। तो इसके बाद मामला ये होगा कि ऊपर से गर्मी आपको पड़ेगी, हीट वेव से गर्मी बहुत ज्यादा आएगी, जो आपको निचली सतह तक तबाह बर्बाद कर देगी। यानी निचली सतह तक आपकी बारिशें नहीं होंगी, आपका फल पहले से ज्यादा जल्दी पककर तैयार हो जाएगा और वो आधी हालत में होगा। अगर एक बच्चा 9 महीने की डिलीवरी से पहले आता है तो वो दुनिया में आ तो जाता है, लेकिन अब नॉर्मल ही रहता है, उसके सेहत पर असरात क्या पड़ते हैं। अब अगर आसिफ जरदारी जैसे बंदे ने चीज महसूस कर ली है कि शॉर्टेज कम हो गई, 2 नंबरी हो रही है, तो आप सोचिए कि आपके साथ होगा कि आप इंपोर्ट करेंगे चीजों को और अब आपको दुगने रेट पर मिलेगी, आपके कंटेनर्स वैसे ही खड़े हुए हैं, तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने करना क्या है। देखिए 24 करोड़ लोग तो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, यहाँ रहने के पैसे नहीं है और ना आप मुल्क से बाहर जाने के पैसे हैं, और कोई अपना मुल्क छोड़कर जाता नहीं है। ये जो 10 लाख लोग पिछले साल गए हैं, तो आप बताइए उसके बाद क्या हर साल 20-25 लाख बाद छोड़ते जाएंगे? यही रह गया पीछे। और दूसरा जो माशी बहरान आ रहा है, उसके बाद हालात बहुत ज्यादा मजीद खराब हो जाएंगे, चीजें और ज्यादा 2 नंबर मिलेंगी। अब असल में उसके बाद जो गर्मी की लपेट आनी है और उसके बाद आपकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पागल बना रहे हैं, ये आपको साइड पर लेकर जा रहे हैं कि आपके मुल्क में वैसे ही खाना जंगी लड़ जाए। ये असल में पूरी तरह एक डिजाइन किया गया मामला है। देखिए आप किस तरह माहौल खराब करते हैं। आप अपने मुल्क से दरख्त काट दें और दरख्त काटने के बाद आपकी गंदी फिजा के अंदर गाड़ियां गंदी, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप दुनिया भर में जाकर देख लें, वहाँ गाड़ियों का हर तरह का मैकेनिज्म होता है, दरख्त लगते हैं, लेकिन आपके मुल्क में ऐसी कोई सूरत है। या मलेशिया में देख लें, वहाँ पर आपको दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। यूएई कह रहा है, कतर कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, लेकिन आपके पास क्या है? आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ इस दफा गर्मियों में क्या होगा। इतने ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी और उसके बाद डिमांड बढ़ेगी और आपकी लोड शेडिंग पीक पर चली जाएगी, और फिर लोग कहेंगे कि ये सूरत है। असल में जो आपके मुल्क के असल हुक्मरान है 75 सालों से, सियासतदान नहीं, जो असल हुक्मरान है वो आपके मुल्क की बर्बादी और तबाही के असल जिम्मेदार हैं, और इनको कोई नहीं पूछने वाला। और वो तबाह करके उनकी औलादें बाहर गए, सबके पास नेशनैलिटियां, ग्रीन कार्ड और ये वो, आपको वो तबाह करके वो खुद भी बाहर निकल जाएंगे और खुद वो गोल्फ और ये वो सब कुछ खेलकर अयाशियां करें। आपको उन्होंने बर्बाद कर दिया, और यही असल में पाकिस्तान का अलमिया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।